Hello students, this is a video lecture of armature reaction in the case of synchronous machine. Synchronous machine, that means in both cases, either it is the alternator or synchronous motor. Basically we know that the armature reaction is the effect of armature MMF on the main field flux. जिसे आप लोग ने डीसी मशीन में भी पढ़ा होगा. Same things. Okay, there is also the distorting effect, that is called a cross magnetizing effect, demagnetizing effect. In the case of DC machine, there are only two effects, cross magnetizing and demagnetizing. But in this case, there will be three effects, cross magnetizing, demagnetizing or magnetizing. That is, in this case, armature reaction, okay, main field flux either distort or increase or decrease regarding the armature MMF or armature flux. आर्मेचर फ्लक्स के कोरेस्पॉन्डिंग आर्मेचर एमएमएफ के कोरेस्पॉन्डिंग मेन फील्ड फ्लक्स या तो डिस्टॉर्ट होगा या तो उसका वैल्यू बढ़ेगा या तो उसका वैल्यू घटेगा. ओके, नाउ इन द केस ऑफ डीसी मशीन, armature reaction basically depends upon the brush shifting, but in the case of synchronous machine, armature reaction mainly depends upon the phase displacement of the armature current with respect to armature induced EMF. That is load power factor. That is load power factor. That is वो purely resistive load हो या purely inductive load हो या प्योरली कैपेसिटिव लोड हो या इंटरमीडिएट पावर फैक्टर लैग हो, इंटरमीडिएट यानी कि इंडक्टिव लोड, या इंटरमीडिएट पावर फैक्टर लीड हो यानी कि कैपेसिटिव लोड. ये पांच केस है जिसमें हम लोग पांचों केस को देखेंगे इन बोथ टाइप ऑफ मशीन, आइदर इट इज द सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अल्टरनेटर में हम लोग लोड लगाते हैं इलेक्ट्रिकल लोड, बट सिंक्रोनस मोटर तो खुद ही एक लोड, खुद ही जो है वहां पे मैकेनिकल लोड है, देन वहां मैकेनिकल लोड लगाते हैं. इन दैट केस सिंक्रोनस मोटर अगर रेसिस्टिव लोड की तरह बिहेव करे, देन दैट इज सेल्फ, वो सेल्फ लोड की तरह बिहेव कर रहा है या इंडक्टिव या कैपेसिटिव की तरह. बट अल्टरनेटर में हम लोड एक्सटर्नली लगाते हैं, रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव. नाउ आर्मेचर रिएक्शन हम लोग डिटेल में देख रहे हैं. ओके, इन द केस ऑफ purely resistive load, this one armature reaction with purely resistive load or unity power factor load. Okay, unity power factor यानी कि armature induced EMF and armature current दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा, like that. this one यानी कि उन दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा. Now this is the generating mode, this is the motoring mode. Okay, this is the direction of rotation. Of course जनरेटर में हम लोग क्या देते हैं, इनपुट रोटेशन देते हैं. ओके, इनपुट हम लोग रोटेशन दिए, फील्ड वाइंडिंग हम लोग यहाँ पे डीसी देते हैं, तो डीसी के कोरेस्पॉन्डिंग इसमें इधर डॉट, इधर क्रॉस पोलैरिटी, इसके कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्थ, और ये ऊपर नीचे साउथ. तो ये नॉर्थ साउथ आ गया. यहाँ पे हम लोग जनरेटिंग मोड में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा सकते हैं. जस्ट सी in this case instantaneous velocity of rotation this one or pole upward this one. okay, तो हम लोग जानते हैं कि EMF इंड्यूस जो है V क्रॉस B डॉट L. ओके, तो V क्रॉस B डॉट L, तो ये V हो गया. ओके, और ये B हो गया. तो दिस वन V क्रॉस B. ओके, V क्रॉस B. ओके, तो ये डायरेक्शन रोटेशन है. ओके, और यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें एक EMF इंड्यूस्ड होगा. ओके, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, नाउ दिस वन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हुआ इस डायरेक्शन में. ओके, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये क्रॉस हुआ. ओके, आप इसको निकाल सकते हो खुद से, डोंट वरी. ओके, दिस वन ये हुआ, दिस वन ये हुआ फ्लक्स. ओके, V क्रॉस B लाइक दैट.
ओके नाउ वी सी इन दिस केस। अब आपको क्या दिख रहा है, सिंपल। ओके यहाँ एक रेसिस्टिव लोड लगाए हुए है। ओके अब ये मेन फील्ड फ्लक्स हो गया और ये इसके कारण मेन फील्ड फ्लक्स, और इसके कारण ये करंट हमारा निकल रहा है, ये इंटर कर रहा है दिस वन। ओके इसके चलते एमएमएफ इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स। ये जनरेटिंग मोड हो गया। मोटरिंग मोड में ये खुद ही एक लोड की तरह ट्रीट कर रहा है। ये हम लोग बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, तो बाहर से ये अंदर क्यों जा रहा था यहाँ पे क्रॉस, ये बाहर क्यों आ रहा था डॉट, और ये तो हमारा फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉट। ओके और दिस वन। ओके ये डॉट से क्रॉस दिस वन इधर से निकल रहा है, देखो ध्यान से इधर से निकल रहा है। ओके और ये अंदर जा रहा है अंदर, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा एफ ए आर। ओके एफ ए आर और एफ एफ दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आ गया। अब यहाँ भी अगर आप देखना चाहें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ओके यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ओके डी एफ इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। पहले से दूसरे वेक्टर आपको जाना है, तो पहले से दूसरे वेक्टर जाना है। इन दैट केस ये हमारा करंट हो गया अंदर की ओर, ये अंदर की ओर करंट, और बी हो गया आपका ऊपर की ओर। ओके तो ये अंदर की ओर और ये ऊपर की ओर। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। ओके तब आपको निकल जाएगा आई डी एल क्रॉस बी, ये आपका आई ईएमएफ आई। ओके आप उससे देख सकते हैं, उससे हमारा रोटेशन आ जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे जो इसके चलते हमारा डायरेक्शन रोटेशन ये है, तो यहाँ पे अब देखो हम लोग जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ओके इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो पोल पहले मिले वो लीडिंग पोल टिप्स और ये टेलिंग पोल टिप्स। तो रोटेशन में ये पहले मिल रहा है, ओके तो ये पहले मिल रहा है, तो इसके लिए ये लीडिंग हो गया, ये ट्रेलिंग हो गया। इस पोल से पहले ट्रेलिंग, इधर का लीडिंग, तो ये टेलिंग पोल टिप्स हो गया और ये लीडिंग पोल टिप्स हो गया। ओके दिस वन। उसी तरह से ये भी हमारा ये लीडिंग पोल टिप्स हो गया, ये ट्रेलिंग पोल टिप्स हो गया। तो हम लोग इस तरह से जो है हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जनरेटिंग मोड हो चाहे मोटरिंग मोड हो, आर्मेचर रिएक्शन जो होगा प्योरली रेसिस्टिव लोड में वो ऑलवेज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्ट कर जा रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। ओके डिस्टॉर्ट हो रहा है, बट इन द केस ऑफ अल्टरनेटर दैट इज ऑलवेज एट ट्रेलिंग पोल टिप्स। ओके एंड इन द केस ऑफ मोटर इट इज ऑलवेज एट लीडिंग पोल टिप्स। इन दिस केस इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। दिस वन अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, then this is the another method, okay, to explain the armature reaction with purely resistive load. Suppose ये हमारा जो है स्टेटर का दिखाया हुआ है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ऑफ कोर्स प्योरली रेसिस्टिव है तो दोनों सेम फेज में होगा। तो जिधर ईएमएफ इंड्यूस का पोलैरिटी होगा उधर ये करंट का डायरेक्शन होगा लाइक दैट। ओके ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये रोटर का नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ये जो रेड लाइन है आपका, ओके ये जो रेड लाइन है ये दिस वन मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसका वेव फॉर्म बना है। सेंटर पे हमेशा मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम बट पॉजिटिव, मैक्सिमम बट पॉजिटिव, यहाँ पे मैक्सिमम बट नेगेटिव, मैक्सिमम बट नेगेटिव। क्लियर। नाउ अब इस आर्मेचर करंट के चलते भी अपना फील्ड फ्लक्स होगा, दैट इज आर्मेचर एमएमएफ आर्मेचर फ्लक्स। तो ये क्रॉस है, क्रॉस जिसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ऑफ कोर्स कंडक्टर है तो कंडक्टर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो। देखो ये जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है ये दोनों जीरो। ओके नाउ इसके चलते जो है
ये डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसकी चलती हुई डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी कि इन दोनों के सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बट वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसके सेंटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक दैट मैक्सिमम बट नेगेटिव हो रहा है। ओके नाउ, तो इन दोनों के बीच में ओके वैल्यू निगेटिव, इन दोनों के बीच में निगेटिव, इधर अपवर्ड डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव, इधर अपवर्ड डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव। अब जो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स है फाई आर, दिस वन ब्लैक लाइन से आपका रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स, ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स और ये आर्मेचर फ्लक्स, इन दोनों का फेजर सम जो होगा वो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स होगा फाई आर। ओके, दैट इज ऑलवेज द फेजर सम ऑफ फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स, दिस इज द फाई आर प्लस फाई। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उधर है, ओके, उसके ठीक पीछे उल्टा आपका जो है रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स शिफ्टिंग हो, देन दैट इज द ट्रेलिंग, ठीक उल्टा। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये ठीक उल्टा, ये हमारा अल्टरनेटर का केस है, और ये हम लोग ठीक उसी तरह हम लोग मोटर का भी दिखा सकते हैं, ठीक उल्टा करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कंक्लूजन याद रखना है, इन द केस ऑफ आर्मेचर रिएक्शन विथ रेसिस्टिव लोड, ओके, आर्मेचर रिएक्शन हैव द इफेक्ट दैट इज द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर देखेंगे, ओके, आर्मेचर रिएक्शन विद प्योरली इंडक्टिव लोड। ओके, यहाँ पे आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, बट आप यहाँ पे क्लियरली आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।